क्या आपको पता है कि बल्ब की अपेक्षा ट्यूबलाइट की रोशनी अलग अलग क्यों होती है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी रोटेट करती है तो हम गिरते क्यों नहीं है? और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि एरोप्लेन्स के टायरों में नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरे जाते हैं? और क्या आपको ये पता है कि कुत्ते गाड़ी के टायरों पर मूत्र विसर्जन क्यों कर देते हैं? मिलेगा सबको जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट्स के अध्याय को। फैक्ट्स नंबर 10। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, पर ऐसा क्यों? हालांकि दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का आकार अर्थ के 1/4 भाग का ही है और चंद्रमा को अर्थ का एक राउंड लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड का समय लग जाता है और इतनी ही समय में वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, पृथ्वी का निर्माण लगभग आज से 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि इस ग्रह पर आज से लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ था और वो भी एक जलीय जीव के रूप में। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 8। सौरमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट में से अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट जिसकी सतहों के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है और ये प्लेट पृथ्वी के अंदर मैग्रा बोले तो लावा के ऊपर तैर रही है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो पृथ्वी पर कंपन पैदा हो जाता है जिसे हम अपनी भाषा में भूकंप बोल सकते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल जाती हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हालांकि हवा में 78% तक नाइट्रोजन होती है जबकि 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें। जैसा कि नाइट्रोजन गैस से रबड़ के बने टायरों पर कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन गैस से टायर खराब हो सकती है। ऑक्सीजन गैस से अक्सर टायरों की इलास्टिसिटी और मजबूती खो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन रबड़ के कड़ों पर अटैक कर देती है जिससे टायर फटने का खतरा रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा कूल और रबड़ फ्रेंडली है। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। नाइट्रोफिल से टायर का इन्फ्लेशन कम हो जाता है और वह टायर को सामान्य रखने में मदद करती है। नाइट्रोजन लंबे समय तक टायर के अंदर रह सकती है जबकि ऑक्सीजन जल्द ही बाहर निकल जाती है। इस कारण से एरोप्लेन के टायरों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बोले तो इस आइडियल का कोई जवाब ही नहीं है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी पर हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी पर एक वर्ष ठीक 365 दिन नहीं बल्कि 365.2564 दिन का होता है। यह अतिरिक्त 0.2564 दिन हर 4 साल में फरवरी के महीने में एक अतिरिक्त दिन लीप डे के साथ संयोजित किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी जब रोटेट करती है तो हम गिरते क्यों नहीं? हालांकि दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांध कर जो रखता है। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा होता है जिससे हमें ये घूर्णन गति महसूस नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फुटबॉल पर एक चींटी को रख दे और फुटबॉल को घुमाए तो आप देखेंगे कि चींटी फुटबॉल से नहीं गिरेगी। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बल्ब की अपेक्षा ट्यूबलाइट अलग अलग रोशनी में मिलती है। हालांकि ट्यूबलाइट के प्रकाश का रंग उसमें भरी गई गैसों पर निर्भर करता है। यदि उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो तो सफेद रंग, अगर वही नियॉन गैस हो तो लाल रंग का प्रकाश देता है। लेकिन ट्यूबलाइट की अपेक्षा बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट लगे होने के कारण हल्के पीले रंग का प्रकाश देता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा कि पृथ्वी को कभी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि सूर्य और अन्य सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते थे। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के संदर्भ में निरंतर की गई खोज ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। इन्हीं तरीके के और अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से एक ऐसा पौधा विकसित किया है कि जो रात के अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है। ग्लो इन द डार्क नाम से जाने जाने वाला इस पौधे से बिजली के बिना इतनी रोशनी पैदा हो सकती है कि जितना एक नाइट बल्ब से निकलती है। कीड़े, समुद्री जीव और कुछ मशरूम ऐसे होते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से रात के अंधेरे में चमकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हीं चीजों पर स्टडी करके मशरूम के DNA की मदद से रात के अंधेरे में चमकने वाले पौधे को विकसित किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से विकसित हो जाती है तो ये फिर स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस कर सकता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा कि ज्यादातर कुत्ते कार के टायरों पर पेशाब कर देते हैं, पर ऐसा क्यों करते हैं? जैसा कि दोस्तों, हम इंसानों ने अपने अपने राज्यों में बॉर्डर बनाए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार वो कुत्ते आपस में अपने अपने इलाकों को बांटते हैं। वो अपने मुंह से तो नहीं बल्कि अपने इलाके के बाउंड्री को यूरिनेट करके, बोले तो पेशाब करके बांट लेते हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा कि कुत्ते अलग अलग जगहों पर यूरिनेट करते हैं, भले ही वो आपके गाड़ी के मासूम टायर ही क्यों ना हो। जब आप यही गाड़ी किसी नए जगहों पर लेकर जाते हैं तब उससे आती उस कुत्ते की स्मेल से वहाँ के कुत्ते चिढ़ जाते हैं और पीछा करने लगते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर उनका कोई कंपैरेटर आ गया है। इसलिए अगर आप कहीं लंबी टूर पे जाए तो अपनी गाड़ी को वॉश जरूर करा ले, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा कि प्यार और प्यार जितना बांटा जाए उतना कम है, तो आप इस वीडियो को दिल खोल के लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपके नॉलेज के बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पे फैक्ट्स अपलोड करता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए फटाक से फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।